हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने देखा था किस तरीके से हम लोग अननोन टर्म्स को निकाल रहे हैं। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, एक कॉची इक्वेशन है आपके पास। ये है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव index, mu is refractive index, comma lambda is wavelength. ठीक है, find dimensional formula of A and B। तो सोल्यूशन क्या होगा, देखो बच्चों, इसका यहाँ पे सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए म्यू का, और मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए लैम्डा का। अब देखो वेव लेंथ क्या होता है, जैसे वेव है, अगर ये वेव बनाते हैं हम लोग तो वेव की जो लेंथ है उसको वेव लेंथ बोलते हैं। तो वेव लेंथ मीन्स लेंथ की डायमेंशंस होती है इसके पास, तो हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव लेंथ लेमडा इज इक्वल टू एल। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास लेमडा हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपने क्लास 9th-10th में पीछे पढ़ा होगा कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है पहले तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है अगर वो रेयरर से डेंसर में जाती है। ठीक है, और साथ में उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। यहाँ पे v1 है मान लो वेलोसिटी, यहाँ पे उसकी v2 है। ठीक है, तो क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI बोलते हैं शॉर्ट में इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन one medium upon speed of light in second medium। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड फर्स्ट मीडियम में, इसको फर्स्ट मीडियम कह देते हैं बच्चों, इसको हम सेकंड मीडियम कह देते हैं। तो फर्स्ट मीडियम में मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, दूसरे में उसकी वेलोसिटी v2 है। तो देखिए ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसके पास कोई भी डायमेंशन आपकी नहीं होगी। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो अब इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर वैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप बताइए, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की देख रहे हैं कि इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब वही वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। देखिए आपको इसका पता चल गया, उस कॉन्सेप्ट पे वापस जाते हैं। किस कॉन्सेप्ट पे, कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला ए का है, क्योंकि ए में ये टर्म जोड़ा गया बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, तो म्यू है, तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही म्यू का होगा। तो आपके पास म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आपके पास म्यू का डायमेंशन होता नहीं है, तो ए इज ऑल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इस इक्वेशन के अंदर बच्चों आप बोलेंगे कि ए की भी कोई भी डायमेंशन अपनी नहीं होगी, क्योंकि आपकी म्यू की कोई डायमेंशन नहीं है। अब ऐसे ही हो जाएगा, देखो a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेमडा स्क्वायर। इसको इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता उनकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, और लेमडा स्क्वायर का क्या था, एल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका एल स्क्वायर आ जाएगा। तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे
यहाँ पे भी एल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एल स्क्वायर आएगा। देखो ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, म्यू भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बी की जगह पे आप एल स्क्वायर लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर का भी एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होगा तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। तो ये हमने देखा कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर का क्या मीनिंग है। अब इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जैसे आपको दिया जाए, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन लिखी जाती है, क्वेश्चन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को इक्वेशन लिखी जाती है। आपसे बोला जाता है कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के। आपको ओमेगा और के का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या ध्यान लगाना है कि साइन के साथ, आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है साइन के साथ जो लिखा जाता है वो एंगल होता है। साइन 30, साइन 40, साइन 60, साइन 90, साइन 120। तो साइन के साथ जो भी चीज यहाँ पे लिखी होगी ये मेरे लिए एंगल की तरह एक्ट करेगा। आ रही है बात समझ में? तो आप यहाँ पे समझ के चलिए, मेरे लिए ओमेगा टी भी एंगल है और के एक्स भी क्या है, एंगल है। ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वेशन है, तो मेरे लिए ओमेगा टी भी एक एंगल है और के एक्स भी मेरे लिए बच्चों क्या है, एक एंगल है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपके पास ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं, आप बोलेंगे इन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या ओमेगा टी एंड के एक्स हैव डायमेंशंस ऑफ एंगल, डायमेंशंस ऑफ एंगल। अब एंगल की डायमेंशन क्या थी? देखो एंगल मैंने पढ़ाया था, यहां पे आपको देखो ये थीटा हो गया, ये आपकी आर्क हो जाती है। तो एंगल की जो डायमेंशन हमने पढ़ी थी वो थी आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एक लेंथ है, एल हो जाएगा, रेडियस भी एक लेंथ है, तो ये कैंसिल हो जाती थी। तो ये क्या होती थी आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती थी। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपकी एंगल था वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, ये एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। अब आपने क्या बोला अभी देखिए, आराम से सुनिए। ओमेगा टी बच्चों डायमेंशन है, सॉरी एंगल है। ओमेगा टी साइन के साथ जो भी लिखा होगा वो एंगल होगा, तो ओमेगा टी भी एंगल है, के एक्स भी एंगल है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल। ठीक है, अब एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, डायमेंशन होती नहीं है, तो उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1। तो मेरा ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन टी। टाइम के कितना होता है, टी होता है, तो ये ऊपर चले जाएगा टी माइनस 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से होता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ऐसी बात करोगे के एक्स का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल। आप करेंगे, एंगल का कुछ होता नहीं है तो 1, तो के का कितना हो जाएगा बच्चों, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है इसका 1 अपॉन एल। तो यहाँ पे के का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा n माइनस 1 हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से ओमेगा का भी निकाल लिया, आप इस तरीके से आपका के का भी निकल के आ गया। और इस पे एक आध क्वेश्चन मैं भी करवाता हूँ तो आपको, ताकि क्लियर थोड़ा सा टॉपिक और ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन लिखा हो y इक्वल टू
ए साइन बीटी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी सी एंड डी। ये क्वेश्चन मार्क आपको लगा के दे दिया उसने कि भाई एक इक्वेशन लिखी गई है, इक्वेशन कैसे लिखी है, बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब लिखा हुआ है, आपको बी सी और डी का डायमेंशन बताना है। तो आप अभी थोड़ा सा पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आप उस कॉन्सेप्ट पे लौट जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको कि जो बी और सी और डी हैं, ये जो तीनों चीजें होंगी बी सी डी, ये साइन के अंदर रखी हुई हैं, तो ये तो एंगल होंगे ना, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो आप बोलोगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि बी टी कॉमा सी टी स्क्वायर कॉमा डी टी क्यूब हैज डायमेंशन ऑफ एंगल। इसके पास डायमेंशन किसकी होगी, एंगल, विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया था जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है उनकी जगह पे आपने 1 लिखना है, तो बी टी इज इक्वल टू आपने 1 कर देना है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/t, तो 1/कैपिटल T लिखोगे तो t माइनस 1। अब इसी तरीके से आप लिख देंगे, देखिए सी टी स्क्वायर वो भी 1 होगा, तो c की वैल्यू 1/t स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर, और यहाँ t माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही आप डी टी क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो d आ जाएगा 1/t क्यूब, यानी कि 1/t क्यूब t पावर -3। तो इस तरीके से आप y इक्वल टू ए साइन जो टर्म दिया हुआ है आपको, आप इसमें डायमेंशंस इसकी निकाल सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर ऑन 80, ठीक है, वेयर E जो है आपकी एनर्जी है, ठीक है बच्चों, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, t आपका क्या है टाइम है। तो फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किस किस का करना है आपने, ए एंड बी का करना है, क्वेश्चन मार्क। इसका सोल्यूशन आपको मैंने क्या बताया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि काव में काव ऐड होगा, काव से काव सब्सट्रैक्ट होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ऐड करते हैं उन्हीं को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ b में से एक्स स्क्वायर अगर माइनस हो रहा है तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला b का होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। तो क्या हो गया देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर। x क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। फिर आपने बोला यहाँ पे इसी तरीके से देखिए, अब E जो है वो आपकी एनर्जी है। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू बी, देखो b का एल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो ऊपर वाले टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा एल स्क्वायर। अगर ये काव माइनस काव है तो काव तो आएगा ना, और काव का डायमेंशनल फॉर्मूला सपोज एल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये एल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे अपॉन ए इंटू टी। अब तुम्हें एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्क का होता है, वर्क का कितना होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, अरे एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, ए यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा आपका। क्या बच गया देखिए यहाँ से, एम टी माइनस 2 इज इक्वल टू 1/80। ए निकालना है तो 1/m माइनस 2 यहाँ पे टी हो जाएगा, पावर सॉल्व होंगे तो m t माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो a कितना हो जाएगा देखो m माइनस 1 t। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका a का निकल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इसमें और भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।